नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी अंतरिम बजट पेश कर दिया है। देखिए, चुनावी साल होने के बावजूद यह अंतरिम बजट लोक लुभावन नहीं है। यह बजट एक तरीके से मोदी के विजन को आगे बढ़ाता हुआ राष्ट्र निर्माण का बजट दिख रहा है। इसे सरकार का साहसिक कदम कह सकते हैं। मोदी सरकार पूरी तरह से आश्वस्त दिख रही है कि वही जुलाई में पूर्ण बजट भी पेश करेगी। 2047 तक विकसित भारत बनाने की बजट पर छाप दिखाई देती है। चुनावी साल में टैक्स के मामले में मध्यम वर्ग की उम्मीदों को जरूर झटका लगा है। चुनावी साल में लोकसभा चुनाव की आहट के बीच मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी और अंतरिम बजट पेश कर दिया है। नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार सत्ता में आने को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है और इसलिए बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि जुलाई में पूर्ण बजट में हमारी सरकार विकसित भारत के टारगेट का विस्तृत रोड मैप सामने रखेगी। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि यह देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। यह विकसित भारत के लिए समर्पित बजट है। बहुत जल्द देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी वजह से सबको उम्मीद थी कि इस बार का बजट लोगों को खुश करने वाला होगा और बजट के जरिए सरकार वोटों का समीकरण साधने की कोशिश करेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और बजट में कोई बड़ा ऐलान भी नहीं किया गया, क्योंकि बीजेपी को शायद लगता है कि जिस 2047 तक देश को विकसित करने का लक्ष्य लेकर पीएम मोदी चल रहे हैं, देश भी उनके साथ चल रहा है और यही उनके आत्मविश्वास का बड़ा कारण भी है। देखिए, सरकार के आत्मविश्वास की झलक इस बात से भी मिलती है कि अंतरिम बजट में कोई बड़ी घोषणा करने की जगह वित्त मंत्री ने सरकार की 10 साल की उपलब्धियां गिनवाई और उस लिहाज से ये अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण था। मोदी सरकार ने इस बजट में किसी लुभावनी या फ्री बीज की घोषणा से दूरी बनाकर रखी, बल्कि भविष्य के लिए सभी दलों को एक बड़ा संदेश भी दे दिया। वो भी ये कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए सरकार अब लोगों को खुश करने वाले वादे नहीं करेगी। सत्ता में वापसी के बाद फिर जब पूर्ण बजट आएगा तो सबका ध्यान रखा जाएगा, जिसमें भविष्य का विजन होगा। बीजेपी और खुद पीएम मोदी को भरोसा है कि उनकी सत्ता में वापसी बिल्कुल पक्की है और एक तरफ राम मंदिर, दूसरी तरफ विकास का एजेंडा को लेकर मोदी चुनाव में जाना चाहते हैं। बजट सत्र की शुरुआत में मोदी ने राम राम कहकर अपनी मंशा जाहिर कर दी और इस बार बीजेपी एक तरफ आस्था और दूसरी तरफ विकास को लेकर जनता के बीच जाएगी। इस बीच राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में जैसा माहौल बना हुआ है, उसको देख करके भी बीजेपी आश्वस्त है और राम मंदिर और विकास के इर्द गिर्द चुनावी एजेंडा सेट करने में लग गई है और ये बजट उसकी बानगी। मोदी 4 जातियों पर फोकस कर रहे हैं और इस बजट में फोकस उन पर ही था। पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं कि उनके लिए सिर्फ यही 4 जातियां मायने रखती हैं, जो गरीब, युवा, महिला और किसान हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए इन 4 जातियों पर ही अपना फोकस रखा। सीतारमण ने गांव, किसानों और महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। उनका जीवन अच्छा बनाने के लिए सरकार पूरी कोशिश कर रही है। गरीब का कल्याण ही देश का कल्याण है और हम गरीबों के लिए काफी काम कर रहे हैं। महिलाएं और युवा वोटर मोदी के नाम पर बीजेपी के साथ जुड़ते रहे हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत में महिला और युवा वोटरों की भूमिका अहम मानी जाती रही है। पीएम मोदी के आत्मविश्वास के पीछे एक वजह बिखरा हुआ विपक्ष भी है, जो इंडिया गठबंधन बनाकर भी एक नहीं हो पा रहा और अब तो नीतीश कुमार भी साथ छोड़ गए। उधर ममता भी किनारा करते हुए दिख रही है और ये विपक्ष के लिए बड़ा झटका तो है, लेकिन मोदी खेमे के लिए उत्साह बढ़ाने वाला है, क्योंकि विपक्ष के बिखराव की वजह से सामने कोई चुनौती नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।